हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम पैसेज को सॉल्व करेंगे और ये पैसेज जो है वो मैंने 2023 के पीएस टेट के पेपर से लिया है, पीएस टेट 1 के पेपर से लिया है। और जितने भी हम पैसेज करेंगे वो सभी हम प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि पीएस टेट 1 वाले 1 का पैसेज ही करेंगे, पीएस टेट 2 वाले 2 का पैसेज ही करेंगे। पैसेज जो है वो कोई भी आ सकता है, इसलिए पैसेज को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी पैसेज हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पैसेज जो है वो हमारा दिया गया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या हमारा अप्रोच रहेगा पैसेज को सॉल्व करने का। सो यहाँ पे हम वो सारे स्टेप्स जो हैं, वो सारी ट्रिक्स हैं, यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले हमने पैसेज को देख लिया। पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज हैज गिवन अस गोड्स लाइक पावर। गोड्स लाइक पावर हमें किन से मिली है अकॉर्डिंग टू पैसेज। ऐसा है कि पैसेज के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, पैसेज में जो दिया गया है वो यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखी है। ए ऑप्शन है सिविलाइजेशन, बी ऑप्शन है साइंस, सी सेंट एंड डी इज मैजिक। नाउ वी विल रीड द पैसेज। द थर्ड ग्रेट डिफीट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट, हमारी जो थर्ड ग्रेट डिफीट, जो हार थी आवर सिविलाइजेशन की, इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। उनको नहीं पता था कि नॉलेज के साथ क्या करना है। साइंस as we have seen has given us the power fit for gods. So किसने पावर दी है? साइंस ने। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर रहेगा साइंस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मशीन्स हैव बिकम आवर मास्टर्स। हाउ मशीन हैव बिकम आवर मास्टर्स। ऑप्शंस हैं, मशीन आर कॉस्टली, मशीन कॉस्टली है इसलिए वो हमारी मास्टर बन गई है। वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन मशीन, हम उन पे ओवर डिपेंडेंट करते हैं। मशीन्स डिमांड मेंटेनेंस, मशीन्स मेंटेनेंस मांगती है। मशीन्स आर हार्ड टू मैनेज, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देख लेते हैं, येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, हम उन्हें स्मॉल चिल्ड्रन की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन, हमें नहीं पता कि हमें मैनेज कैसे करना है मशीन्स को। मशीन वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, मशीन्स को बनाया गया था लोगों की मदद करने के लिए, उनका सर्वेंट बनने के लिए। येट ही हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम मशीन हिज मास्टर्स। टू बिकम हिज मास्टर्स। सो यहाँ पे क्या बात करी गई है, क्वेश्चन में दिया है हाउ मशीन्स हैव बिकम आवर मास्टर, हमारी मास्टर कैसे बन गई। मशीन्स कॉस्टली है इसलिए बन गई, मशीन्स डिमांड मेंटेनेंस मांगती है इसलिए बन गई, मशीन पर हम ओवर डिपेंडेंट करते हैं इसलिए बन गई। सो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। और पैसेज में भी दिया गया है, सो डिपेंडेंट ऑन them. First question, science. Now third question is why machines are stern master, हमारी stern master क्यों बन गई है? Because they demand care and right amount of fuel, because they are complicated, because they are man made, none of these. So इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हम पैसेज में से ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज एंड द मशीन आर वेरी स्टर्न मास्टर, क्यों स्टर्न मास्टर बन गई? आगे हमें दे रखा है दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक, उनको कोल दिया जाता है, उनको पेट्रोल दिया जाता है, एंड ऑयल टू वॉश विद, ऑयल भी दिया जाता है लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट,
एंड दे मस्ट बी केप्ट एट द राइट टेम्परेचर, और उनको राइट टेम्परेचर पे रखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी, स्टर्न मास्टर क्यों बन गई हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिमांड, दे डिमांड केयर एंड राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल, वो राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल मांगते हैं और केयर मांगते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी डन, क्या करना चाहिए विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, विच मशीन हैव सेव्ड फॉर अस, जिससे मशीन्स जो हैं वो हमारी लाइफ को सेव कर सकें। फॉर टेकिंग केयर ऑफ मशीन, हमें मशीन्स की टेक केयर करनी चाहिए। फॉर बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड, फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फॉर गोइंग टू वेकेशंस। इसको भी हम पैसेज में देखेंगे। तो हमने टेम्परेचर तक जो है वो कर लिया था, उसके आगे हम रीड करेंगे एंड इफ दे डू नॉट गेट देयर मील्स व्हेन दे एक्सपेक्ट देम, दे ग्रो सल्की एंड रिफ्यूज टू वर्क। जब भी हम उनको मील नहीं देंगे तो वो क्या करेंगी, बैड टेम्पर्ड हो जाएंगी, इल टेम्पर्ड हो जाएंगी और रिफ्यूज कर देंगी, काम करने से मना कर देगी, और बर्स्ट विद रेज, और गुस्से से फूट पड़ेंगी, एंड ब्लो अप एंड, और नष्ट हो जाएगी, एंड डिस्ट्रॉय ऑल अराउंड देम, और उनके अराउंड जो भी चीज़ें होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो वी हैव टू वेट अपॉन देम वेरी अटेंटिवली एंड डू ऑल दैट वी कैन डू टू कीप देम गुड टेम्पर। उनको गुड टेम्पर में रखने के लिए हम उनकी जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क और प्ले विदाउट द मशीन्स, एंड टाइम मे कम व्हेन दे विल रूल अस ऑल टुगेदर। टाइम आ जाएगा जब वो हम पे रूल करना शुरू कर देंगी, जस्ट एज वी रूल द एनिमल, जैसे हम एनिमल्स पे रूल करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी डन विद द टाइम विच मशीन्स हैव सेव्ड फॉर अस। इसका आंसर अभी हमें नहीं मिला। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू मशीन इफ दे आर नॉट। सो इसका आंसर अभी नहीं मिला 72 का, इसको हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट, What will happen to the machines if they are not looked after? अगर उनकी हम देखभाल ना करें मशीन्स की, तो मशीन्स क्या करेंगी? They will grow sulky. They will grow sulky. They will stop working. They will spread destruction all around. So ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, वो हमने पैसेज में देखा था। So इसकी राइट ऑप्शन होगी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ सल्की। सल्की का सिनोनिम पूछा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्टर्न। स्टर्न का ऑपोजिट वर्ड, सेम वर्ड नहीं, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। नेक्स्ट इज द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर। वेरी क्या है इसमें? सो पहले हम जो क्वेश्चन है जो छोड़ा था 72, उसको हम देख लेते हैं पैसेज को कंप्लीट करके। And this brings me back to the point at which I asked, what do we do with all time which the machines have saved for us and the new energy they have given us? The answer I think is that we should try to become more civilized. So यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। That is to become मोर सिविलाइज्ड। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, फॉर बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड। नेक्स्ट इज सल्की का मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, सेम मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पे चेयरफुल, एमिएबल, सिल्की या इल टेम्पर्ड। सल्की हमने ये कहाँ पे देखा था? ये रहा सल्की। ग्रो सल्की, यहाँ पे बोला गया था दे विल ग्रो सल्की एंड रिफ्यूज टू वर्क। वो बैड टेम्पर हो जाएगी और फूट पड़ेगी गुस्से से
और र्यून कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी ऑल अराउंड। तो यहाँ पे सल्की का जो वर्ड है वो कोई नेगेटिव मीनिंग होगा उसका। सो नेगेटिव मीनिंग जो है वो इल टेम्पर्ड में ही आ रहा है। बाकी सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो, बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं। सिल्की तो नहीं हो सकता, चेयरफुल भी नहीं हो सकता, एमिएबल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगी सी, इल टेम्पर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड हम देखेंगे यहाँ पे। सिलेक्ट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्टर्न। स्टर्न का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? सीरियस, जेनाइल, ग्रिम या अनफ्रेंडली। जेनाइल इज फ्रेंडली। फ्रेंडली तो नहीं है, फ्रेंडली तो नहीं है। ग्रिम मीन्स वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, सीरियस। और ऑप्शन ए इज टॉकिंग अबाउट सीरियस एंड ऑप्शन डी इज टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस। सो ये दो ऑप्शन जो हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगी, ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगी। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मशीन आर वेरी स्टर्न मास्टर। यहाँ पे हमने वेरी के बारे में बताना है। वेरी जो है वो नाउन है, वो किसी का नाम है? नहीं। वो वर्ब है? नहीं। एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता है? विशेषता हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकता है। बट जो एडवर्ब है वो किसी की विशेषता को मॉडिफाई कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। जैसे अगर हमें कोई लड़की ब्यूटीफुल लगेगी तो हम कहेंगे शी इज़ ब्यूटीफुल। शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज़ एडजेक्टिव। बट अगर हम उसको मॉडिफाई कर देंगे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तब हम उसको कहेंगे दैट इज़ एडवर्ब। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ब। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा पैसेज, और ऐसे ही हम पैसेज सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। एंड देन वी विल डू पेडागोजी ऑल्सो। सो thank you so much for watching my video. Like and subscribe.